एक बड़ा सुंदर शहर था। उसका राजा बड़ा उदार और धर्मात्मा था। प्रजा को प्राणों के समान प्यार करता और उनकी भलाई के लिए बड़ी बड़ी सुंदर राज व्यवस्थाएं करता। उसने एक कानून प्रचलित किया कि अमुक अपराध करने पर देश निकाले की सजा मिलेगी। कानून तोड़ने वाले अनेक दुष्ट आत्मा राज्य से निकाल बाहर किए गए। राज्य में सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य था। एक बार किसी प्रकार वही जुर्म राजा से बन पड़ा। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा था सच्चा, अपने पाप को वो छिपा भी सकता था, पर उसने ऐसा किया नहीं। दूसरे दिन बहुत दुखी होता हुआ वो राज दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपना अपराध कह सुनाया। साथ ही ये भी कहा, मैं अपराधी हूँ, इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। दरबार के सभासद ऐसे धर्मात्मा राजा को अलग होने देना नहीं चाहते थे। फिर भी राजा अपनी बात पर दृढ़ रहा। उसने कड़े शब्दों में कहा, राज्य के कानून को मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा उसे किस प्रकार पालन करेगी। मुझे देश निकाला होना ही चाहिए। निदान ये तय करना पड़ा कि राजा को निर्वासित किया जाए। अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि नया राजा कौन हो। उस देश में प्रजा में से ही किसी व्यक्ति को राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक नया राजा न चुन लिया जाए तब तक उसी पुराने राजा को कार्यभार संभालने रहने के लिए विवश किया गया। उसे ये बात माननी पड़ी। उस जमाने में आज की तरह वोट पड़कर चुनाव नहीं होते थे। तब वे लोग इस बात को जानते ही ना हो सो बात न थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि ये प्रथा उपहासास्पद है। लालच, धौंस और झूठे प्रचार के बल पर कोई नालायक भी चुना जा सकता है। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति की कसौटी उनके सद्गुण थे। जो अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करता था वही अधिकारी समझा जाता था। उस देश का राजा जैसे धर्मात्मा था वैसे ही प्रधानमंत्री बुद्धिमान था। उसने नया राजा चुनने की तिथि नियुक्त की और घोषणा की कि अमुक तिथि को दिन के 10 बजे जो सबसे पहले राजमहल में आकर महाराज से भेंट करेगा वही राजा बना दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपके समक्ष लाती रहूंगी। राजमहल एक पथरीली पहाड़ी पर शहर से जरा एकाध मील हटकर जरूर था, पर उसके सब दरवाजे खोल दिए गए थे। भीतर जाने की कोई रोक टोक ना थी। राजा के बैठने की जगह भी खुलेआम थी और वो मुनादी करके सबको बता दी गई थी। राजा के चुनाव से 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने शहर खाली करवाया और उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया। सभी सुख उपभोग की सामग्री जगह जगह उपस्थित कर दी गई। उन्हें लेने की सबको छुट्टी थी, किसी से कोई कीमत नहीं ली जाती। कहीं मेवे मिठाइयों के भंडार खुले हुए थे तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे। कहीं आराम के लिए मुलायम पलंग बिछे हुए थे तो कहीं सुंदर वस्त्र आभूषण मुफ्त मिल रहे थे। कोमलांगी तरुणियां सेवा शुश्रूषा के लिए मौजूद थीं। जगह जगह नौकर दूध और शरबत के गिलास लिए हुए खड़े थे। इत्रों के छिड़काव और चंदन के पंखे बहार दे रहे थे। शहर का हर एक गली कूचा ऐसा सज रहा था मानो कोई राजमहल हो। चुनाव के दिन सवेरे से ही राजमहल खोल दिया गया और उस सजे हुए शहर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी गई। नगर से बाहर खड़े हुए प्रजाजन भीतर घुसे तो वे हक्के बक्के रह गए। मुफ्त का चंदन सब कोई घिसने लगा। किसी ने मिठाई के भंडार पर आसन बिछाया तो कोई सिनेमा की कुर्सियों पर जम बैठा। कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लगा तो किसी ने गहने पसंद करने शुरू कर दिए। कई तो सुंदरियों के गले में हाथ डालकर नाचने लगे। सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख सामग्री का उपयोग करने लगे। एक दिन पहले ही सब प्रजाजनों को बता दिया गया था कि राजा से मिलने का ठीक समय 10 बजे है। इसके बाद पहुंचने वाला राज का अधिकारी न हो सकेगा। शहर सजावट चंद रोजा है, वो कल समय बाद हटा दी जाएगी। एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा था जिसे ये बातें दोहरा दोहरा कर सुना ना दी गई हों। सबने कान खोलकर सुन लिया था। शहर की सस्ती सुख सामग्री ने सबका मन ललचा लिया। उसे छोड़ने को किसी का जी नहीं चाहता था। राज मिलने की बात को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे।
कोई सोचता था दूसरे को चलने दो, मैं उनसे आगे दौड़ जाऊंगा। कोई ऊँघ रहे थे, अभी तो काफी वक्त पड़ा है। किसी का ख्याल था सामने की चीजों को ले लो, राज ना मिला तो ये भी हाथ से जाएंगी। कोई तो राज मिलने की बात का मजाक उड़ाने लगे कि ये गप तो इसलिए उड़ाई गई है कि हम लोग सामने वाले सुखों को न भोग सकें। एक दो ने हिम्मत बांधी और राजमहल की ओर चले। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर महल का पथरीला रास्ता और शहर की मनोहर दृश्य उनके स्वयं बाधक बन गए। बेचारे उल्टे पांव जहां के तहां लौट आए। सारा नगर उस मौज बहार में व्यस्त हो रहा था। 10 बज गए, पर हजारों लाखों प्रजाजनों में से कोई वहां ना पहुंचा। बेचारा राजा दरबार लगाए एक अकेला बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कैसी सफल हुई। जब कोई ना आया तो लाचार उसी राजा को पुनः राजभार संभालना पड़ा। ये कहानी काल्पनिक है, परंतु मनुष्य जीवन में ये बिल्कुल सच उतरती है। ईश्वर को प्राप्त करने पर हम राज्य, मुक्ति, अक्षय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसके पाने की अवधि भी नियत है। मनुष्य जन्म समाप्त होने पर ये अवसर हाथ से चला जाता है। संसार की मौज तमाशे थोड़े समय के हैं, ये कुछ काल बाद छिन जाते हैं। सब किसी ने घोषणा सुन रखी है कि संसार के भोग नश्वर हैं, ईश्वर की प्राप्ति में सच्चा सुख है। प्रभु की प्राप्ति का अवसर मनुष्य जन्म में रहने तक ही है, परंतु हम में से कितने हैं जो इस घोषणा को याद रखकर नश्वर माया के लालच में नहीं डूबे रहते। अवसर चला जा रहा है, हम माया के बुलावे में फंसकर तुच्छ वस्तुओं को समेट रहे हैं और अच्छे सुख की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। हमारे इस व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री शैतान मन ही मन खुश हो रहा है कि मेरी चाल कैसी सफल हो रही है। ये कहानी हमारे जीवन का एक कथा चित्र है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं। तो फिर मिलती हूँ ऐसी ही नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।